नमस्ते। थ्रू होल्स और ब्लाइंड होल्स दोनों के स्टैंडर्ड साइज टैप्स के द्वारा इंटरनल थ्रेड्स बनाने के यह सेशन में आपका स्वागत है। आइए सेशन को शुरू करते हैं। आइए इस सेशन के मुख्य उद्देश्यों के बारे में जानते हैं। इस सेशन के अंत तक आप निम्नलिखित कार्य सफलतापूर्वक करने में सक्षम होंगे। टैपिंग के लिए होल्स को छैम्फर करें, बेंच वाइज में जॉब को फिक्स करें, आंतरिक थ्रेडिंग के लिए टैप ड्रिल का आकार निर्धारित करें, टैप सेट का चयन करें, हैंड टैप और टैप रेंच का उपयोग करके आंतरिक थ्रेड्स को काटे और ब्लाइंड होल्स करें। आइए प्रोसीजर के लिए आवश्यक टूल्स पर नजर डालें। स्टील रूल, बेंच वाइज, ट्राई स्क्वेयर, फाइल्स ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स एंड साइजेस, मार्किंग मीडिया, डॉट पंच एंड सेंटर पंच, बॉल पिन हैमर, एनविल, surface table, angle plate, vernier height gauge, drills of various sizes, drilling machine, check key, countersink tool, tap set M10 or M12, tap wrench, vernier caliper, lubricating oil। आइए अब आंतरिक थ्रेड्स को काटने के लिए नमूना तैयार करना सीखें। स्टील रूल का उपयोग करके रॉ मटेरियल का आकार जांचें। बास्टर्ड फाइल का उपयोग करके सभी फेसेस को फाइल करें। ट्राई स्क्वेयर का उपयोग करके पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी सुनिश्चित करें। फेस ए पर मार्किंग मीडिया लगाइए। वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करके 60 mm इंटू 60 mm के साइज को चिह्नित करें। एनविल पर डॉट पंच और बॉल पिन हैमर का उपयोग करके कार्य वस्तु पर साक्षी चिह्न को चिह्नित करें। विभिन्न ग्रेड्स की फाइल्स का उपयोग करके संबंधित आकारों में फाइल और फिनिश करें। एक ट्राई स्क्वेयर का उपयोग करके पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी की पुष्टि करें। वर्नियर कैलिपर का उपयोग करके आयामों की जांच करें। फेस ए पर फिर से मार्किंग मीडिया लगाइए। सरफेस टेबल और एंगल प्लेट को साफ करें। सुनिश्चित करें कि वर्नियर हाइट गेज के सभी मूविंग कंपोनेंट्स फंक्शनल है। सरफेस टेबल पर एंगल प्लेट की मदद से जॉब को सपोर्ट करें। वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करके फेस बी से 20 mm और 40 mm पर पैरेलल लाइंस मार्क करें। वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करके फेस सी से 20 mm और 40 mm पर पैरेलल लाइंस मार्क करें। एनविल पर सेंटर पंच और बॉल पिन हैमर का उपयोग करके ड्रिल होल सेंटर्स 1, 2, 3 और 4 को मार्क करें। सबसे पहले टैपिंग ड्रिल साइज के लिए तालिका का उपयोग करके या गणना द्वारा टैपिंग ड्रिल साइज निर्धारित करें। उदाहरण के लिए M12 का ड्रिल आकार और 1.75 mm की पिच है। ड्रिल का आकार इक्वल टू थ्रेड का आकार घटा थ्रेड की पिच इक्वल टू 12 माइनस 1.75। तो ड्रिल का आकार 10.25 mm है। उदाहरण के लिए M10 का ड्रिल आकार और 1.5 mm की पिच है। ड्रिल का आकार इक्वल टू थ्रेड का आकार घटा थ्रेड की पिच इक्वल टू 10 माइनस 1.5। तो ड्रिल का आकार 8.5 mm है। जॉब को ड्रिलिंग मशीन वाइज में होल्ड करें।
3 mm ड्रिल बिट को फिक्स करें और बिंदु 3 और 4 पर होल्स के माध्यम से 2 ड्रिल करें। 6 mm ड्रिल बिट को फिक्स करें, बिंदु 3 और 4 पर पायलट होल्स ड्रिल करें। 8.5 mm ड्रिल बिट को फिक्स करें और बिंदु 3 और 4 पर होल्स के माध्यम से ड्रिल करें। आइए अब ब्लाइंड होल्स ड्रिल करने के लिए डेप्थ स्टॉप अरेंजमेंट सेट करना सीखें। स्पिंडल में 3 mm ड्रिल बिट को बिठाइए और बिंदु 1 और 2 पर पूरा व्यास बनाने तक ड्रिल करें। वर्कपीस को ड्रिल बिट के संपर्क में रखें और दिए गए नाप का उपयोग करके स्केल पर गहराई को समायोजित करें। यदि कोई त्रुटि हो तो उसे भी जोड़ें। टू mm की त्रुटि और 14 mm की आवश्यक गहराई के लिए 16 mm का समायोजन स्केल पर किया जाना चाहिए, जबकि वर्कपीस ड्रिल बिट के संपर्क में है। स्पिंडल स्टॉपर लीवर को सेट करें ताकि निशान 0 तक पहुंचने पर ड्रिलिंग फीड बंद हो जाए। ऑटो फीड के लिए फीड हैंडल सेट करें और मशीन चालू करें। सिक्स mm ड्रिल बिट को फिक्स करें और बिंदु 1 और 2 पर 14 mm डेप्थ का एक ब्लाइंड होल प्राप्त करने के लिए उपरोक्त प्रक्रिया को दोहराइए। वर्नियर कैलिपर का उपयोग करके पायलट द्वारा ड्रिल किए गए होल की गहराई की जांच करें। 8.5 mm ड्रिल बिट को फिक्स करें और बिंदु 1 और 2 पर 14 mm गहराई का एक ब्लाइंड होल प्राप्त करने के लिए उपरोक्त प्रक्रिया को दोहराइए। 10.25 mm ड्रिल बिट को फिक्स करें और बिंदु 1 और 2 पर 14 mm गहराई का एक ब्लाइंड होल प्राप्त करने के लिए उपरोक्त प्रक्रिया को दोहराइए। बिंदु 1 और 2 पर वर्नियर कैलिपर का उपयोग करके ड्रिल किए गए ब्लाइंड होल्स की 14 mm गहराई सुनिश्चित करें। काउंटरसिंक टूल को ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल में बिठाएं। होल्स के दोनों सिरों को बिंदु 3 और 4 पर छांफर करें। बिंदु 1 और 2 पर ब्लाइंड होल्स के खुले सिरे को छांफर करें। जॉब की सभी सतहों पर फाइल और डीबर करें। होल्स के माध्यम से आंतरिक थ्रेड्स को काटना। वर्कपीस को बेंच वाइज में ऐसे पकड़े कि ऊपरी सतह जास से थोड़ा ऊपर है। रेंच में M10 फर्स्ट टैप यानी टेपर टैप को फिक्स करें। लगातार नीचे की ओर दबाव डालें और थ्रेड शुरू करने के लिए टैप रेंच को धीरे धीरे दक्षिणावर्त दिशा में घुमाएं। एक छोटे ट्राई स्क्वायर की मदद से सुनिश्चित करें कि टैप लंबवत है। रेंच को धीरे धीरे घुमाएं ताकि डाला गया दबाव दोनों तरफ संतुलित रहे और थ्रेड को काटना जारी रखें। चिप को तोड़ने के लिए लगभग चौथाई मोड़ तक बार बार पीछे की ओर मुड़े। थ्रेड को तब तक काटे जब तक कि थ्रेड किए जा रहे होल के अंदर टैप भर न जाए। दूसरे यानी इंटरमीडिएट और तीसरे यानी बॉटमिंग या प्लस टैप का उपयोग करके थ्रेड को फिनिश करें। ब्रश की सहायता से चिप्स को हटा दीजिए। मैचिंग स्क्रू से थ्रेडेड होल की जांच करें। होल्स के माध्यम से आंतरिक थ्रेड्स को काटना। धातु के चिप्स यदि कोई हो को ब्लाइंड होल से उल्टा करके और लकड़ी की सतह पर हल्के से टैपिंग करके हटा दे। रेंच में M12 फर्स्ट टैप यानी टेपर टैप को फिक्स करें। पहले टैप पर आवश्यक डेप्थ तक एक मैचिंग नट को पंच करें
ताकि डेप्थ स्टॉप अरेंजमेंट के रूप में कार्य किया जा सके। ब्लाइंड होल में तब तक थ्रेड करें जब तक कि नट वर्कपीस की सतह को न छू ले। डेप्थ स्टॉप अरेंजमेंट के रूप में नट के साथ साथ थ्रेड कटिंग ऑपरेशन को पूरा करने के लिए इंटरमीडिएट और बॉटमिंग टैप का उपयोग करें। मैचिंग स्क्रूज से थ्रेडेड होल की जांच करें। एक छोटी सी फ्लैट फॉइल की सहायता से पूरे वर्कपीस को डीबर्क करें। ल्यूब्रिकेंट लगाए और मूल्यांकन के लिए सुरक्षित रखें। क्या करें, क्या ना करें? एक बहुत छोटे रेंच के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। एक बहुत बड़ा टैप रेंच टैप करते समय आवश्यक अनुभव नहीं देगा। थ्रेड काटने समय हमेशा कटिंग फ्लूइड का प्रयोग करें। ब्लाइंड होल पर टैप करने समय फूंक मारकर चिप्स को साफ करने का प्रयास न करें। चपटे और मुड़े हुए तार का उपयोग करके बार बार ब्लाइंड होल से चिप्स निकालें। थ्रेड काटने का काम पूरा करने के बाद टैप सेट को ब्रश से साफ करें। संक्षेप में कहे तो हमने यह सीखा है, टैपिंग के लिए होल्स को चैम्फर करना, बेंच वाइज में जॉब को फिक्स करें, आंतरिक थ्रेडिंग के लिए टैप ड्रिल का आकार निर्धारित करना, टैप सेट का चयन करना, हैंड टैप और टैप रेंच का उपयोग करके आंतरिक थ्रेड्स को काटना और ब्लाइंड होल्स करना। तो यह सब थ्रू होल्स और ब्लाइंड होल्स दोनों के स्टैंडर्ड साइज टैप्स के द्वारा इंटरनल थ्रेड्स बनाने के बारे में था। आशा है आप सभी कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइजेस को समझ लिए होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में।